गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे गॉर्डन ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत पर। चलिए, क्या है गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व का सिद्धांत, उसके बारे में बात करते हैं। गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानववादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की परख इस बात से होती है कि इसमें मानव व्यवहार के सभी पहलुओं, जिसमें वर्धन की अंतः शक्तियाँ, अनुभव अतीत तथा आत्मसिद्धि भी सम्मिलित है, के अध्ययन पर इन्होंने बल डाला है। व्यक्तित्ववादी के रूप में ऑलपोर्ट को एक हम ग्रहणशील मनोवैज्ञानिक मान सकते हैं, क्योंकि वह इस सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे दर्शन शास्त्र है, समाजशास्त्र, साहित्य आदि से महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके उसे इन्होंने विशेष ढंग से पिरोया है। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ऑलपोर्ट का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसको 4 भागों में बांटा है। व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गतिकी, व्यक्तित्व का वर्धन, शोध एवं मापन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तित्व की संरचना की। व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या 3 भागों में बांट कर की है। क्या है व्यक्तित्व? पहले व्यक्तित्व की परिभाषा है, फिर व्यक्तित्व के शील गुण है, फिर प्रोपेपियम, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोपेपियम। इसका तीनों का जब हम वर्णन करते हैं तो हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को जान पाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा की। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। देखिए लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ उस बात पर चलते हैं। देखिए 1961 में ऑलपोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में थोड़ा संशोधन किया और अंतिम 5 शब्द बदलकर इस प्रकार कर दिया, यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ द हाई एनवायरनमेंट के स्थान पर करेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट को सम्मिलित किया गया। आप ध्यान रखेंगे इस परिभाषा में। अब इसका क्या उद्देश्य था उस पर बात करते हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य ये बतलाना था कि व्यक्ति का व्यवहार मात्र अनुकूली ही नहीं होता बल्कि कथनीय भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति वातावरण के साथ सिर्फ समायोजन या अनुकूलन ही नहीं करता बल्कि उसके साथ इस तरह अंतःक्रिया करता है, मतलब इंटरेक्शन, इस तरह अंतःक्रिया करता है कि उस वातावरण को भी व्यक्ति के साथ अनुकूलन या समायोजन योग्य होना पड़ता है। ये हमने परिभाषा की बात की। 1961 में जो संशोधन हुआ है, जो शब्द बदले हैं उन पर बात की। शब्दों को आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए परिभाषा में आए हुए मुख्य जो बिंदु हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोफिजिकल सिस्टम की, मतलब मनोशारीरिक तंत्र की। अब देखिए क्या होता है मनोशारीरिक तंत्र। व्यक्तित्व का एक ऐसा तंत्र, मतलब सिस्टम, जिसके मानसिक या मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक दोनों ही पक्ष होते हैं। यह ऐसे तत्वों का एक ऐसा गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अतः आप देखो मुख्य कौन कौन से होते हैं उस पर बात करते हैं हम। जैसे शील गुण हैं, कौन से मुख्य तत्व होते हैं? शील गुण हैं, ट्रेड जिसे कहते हैं, संवेग है, इमोशन, चरित्र, कैरेक्टर, अभिप्रेरक, मोटिव्स आदि होते हैं। ये सभी मानसिक गुण हैं, परंतु इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति के ग्रंथियां जो होती है, ग्रंथि प्रक्रियाएं तथा तंत्रिकीय प्रक्रियाएं होती हैं। इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ कि व्यक्तित्व ना तो पूर्णतः मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होता है, ना ही पूर्णतः शारीरिक होता है। व्यक्तित्व इन दोनों तरह के पक्षों का मिश्रण होता है। दूसरे बिंदु पे चलते हैं परिभाषा के। लिखा हुआ है गत्यात्मक संगठन। गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए गत्यात्मक संगठन से क्या मतलब है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व जैसे शील गुण है, आदत है आदि एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होकर संगठित होते हैं कि उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह, मतलब पूर्णतः कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इस संगठन में परिवर्तन तो संभव है। यही कारण है कि इसे गत्यात्मक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, गत्यात्मक संगठन कहा गया है। इस तरह के संगठन में विसंगठन, मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन भी सम्मिलित होता है।
जिसके सारे असामान्य व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है या होती है। दूसरे और सरल शब्दों में पढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति के शील गुणों के संगठन में इस ढंग का परिवर्तन आता है तो उसका व्यवहार विसंगठित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह असामान्य व्यवहार अधिक करने लग जाता है, तो इसे एक गत्यात्मक संगठन की श्रेणी में ही रखा जाता है। फिर बात करते हैं हम निर्धारण की। इस परिभाषा में डिटरमाइन शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है। ऑलपोर्ट क्या समझते हैं इस शब्द से? देखिए, इसमें ऑलपोर्ट का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति तो कुछ है तथा कुछ करता है। पर्सनैलिटी इज समथिंग एंड डज समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्तित्व के सभी पहलू व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों का उत्तेजित करते हैं उसे और उसे निर्देशित करते हैं। फिर हम बात करते हैं विशिष्ट व्यवहार एवं चिंतन की। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक चीज जिसे व्यक्ति करता है, सोचता है, या हाँ कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, या तो करता होगा या सोचता होगा, वह उस व्यक्ति की एक विशिष्टता होती है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, इट मीन्स यूनिक है, तथा किसी दूसरे से सिमिलर नहीं है, समान नहीं है। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था उस पर हमने गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व का जो सिद्धांत था उसके मात्र एक बिंदु पर हमने बात की है, व्यक्तित्व की संरचना पर बात की है। और व्यक्तित्व की संरचना को हमने 3 भागों में बांटा है, व्यक्तित्व की परिभाषा, फिर शील गुण और फिर प्रोपेपियम। तो हमने एक तत्व पे बात की है व्यक्तित्व की परिभाषा, जो हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बात करेंगे व्यक्तित्व के शील गुण की, और फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोपियम। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।